साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। कभी कभी देखा जाता है कि राज्य सरकार और कलेक्टर के द्वारा प्रधानों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं नियमों कानूनों के अंतर्गत, और वो उसका पालन नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, या जो उनको दायित्व सौंपे गए हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत, तो भूमि प्रबंधक समिति उन निर्देशों का पालन नहीं करती। तो इसी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 70 और 71 बनाई गई है, निर्देशों का पालन कराना और अगर ना करे तो वैकल्पिक व्यवस्था करना। आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी भूमि प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्रधान भाइयों को पूर्ण रूप से इन धाराओं से अवगत होना चाहिए। साथियों, मेरे चैनल से आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जो लोग अब तक इसको सब्सक्राइब ना किए हों, उनसे विनती रहेगी कि वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और शेयर करते रहें। हो सकता है कि आप विषय आपके फायदे का ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदार के, आपके गांव वाले, आपके जानने वाले के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनको भी मेरे इन वीडियो को भेजते रहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। साथियों, अब मैं चर्चा करता हूं धारा 70 की। धारा 70 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार या उसके अधीन जिले का कलेक्टर भूमि प्रबंधक समिति को निर्देश और आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रयोजनों के लिए जो आवश्यक प्रतीत हो वो जारी कर सकता है। आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। इसका मतलब हुआ राज्य सरकार और कलेक्टर को यह अधिकार है भूमि प्रबंधक समिति को आदेश और निर्देश जारी करने का, और उसके अंतर्गत जारी कर सकती है। अगर ये आदेश और निर्देश जारी किए गए और उनका अनुपालन नहीं किया जाता, इसीलिए धारा 70 की उपधारा 2 में कहा गया है कि भूमि प्रबंधक समिति इस तरह के आदेश जो जारी होंगे उनका क्रियान्वयन करेगी और उन निर्देशों का पालन करेगी। कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए धारा 71 और जोड़ी गई और उसमें प्राविधान किया कि कलेक्टर का अगर समाधान हो जाता है कि जो भूमि प्रबंधक समिति है जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है, वह कर्तव्यों के निर्वहन करने में, कृत्यों का निष्पादन करने में विफल है या अयोग्य है, तब क्या होगा? तब तो कैसे काम चलेगा गांव भूमि प्रबंधक समिति के? जब इस तरह की है तो कार्यों का निष्पादन कैसे होगा? इसलिए अधिकार कलेक्टर को दिया गया कि अगर ऐसा उसका समाधान हो जाता है तो वह एक नोटिस भूमि प्रबंधक समिति को जारी करके सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करेंगे, और सुनवाई करने के उपरांत अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भूमि प्रबंधक समिति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दिए गए उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में, शक्तियों का प्रयोग करने में और कृत्यों का निष्पादन करने में विफल है, अयोग्य है, तो उसके स्थान पर एक नायब तहसीलदार की श्रेणी से कम का ना हो, मतलब नायब तहसीलदार या उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी को कर्तव्यों के निर्वहन, भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों के प्रयोग और भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत कर देंगे। तो प्रधान भाइयों, चूंकि आप भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं, आपको इस कानून की जानकारी होनी चाहिए। आपसे विनती रहेगी, जब ये जानकारी होगी तो आप नियमों और कानूनों के हिसाब से ही कार्य करेंगे। अतः जो भी निर्देश, आदेश राज्य सरकार या कलेक्टर के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रयोजनों के लिए जो आवश्यक हैं, अगर जारी किए जाते हैं तो उनका अक्षर से अनुपालन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, एक बार पुनः आभार। अगर मेरे इस चैनल से अब तक ना जुड़े हो तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें।